उसमें वो पिछली बार कामयाब हो गए। लेकिन अब जनता समझ गई है कि इनके पास कोई विज़न नहीं है, इनके पास कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए, जो स्थिरता को देखते हुए यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा रोजगार लेकर के आए। खुद इस देश के सबसे बड़े नेता जो अपने आप को मानते हैं, वो आज कहीं ना कहीं दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। तो देश को इन सारी तरक्कियों से गुजरना ही है और इनको तो प्रदेश की जनता को लाइन में लगाने की, देश की जनता को लाइन में लगाने की आदत हो गई है। पहले इन्होंने जीरो पैसे से खाते खुलवाने के लिए देश को लाइन में लगाया, फिर उसके बाद नोटबंदी से लाइन में लगाया, फिर कोरोना के वक्त में लाइन में, कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन में लगाया। कोरोना के वक्त में इन्होंने लॉकडाउन लगाया, कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि जब वहाँ से हम लोग आयात नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर से स्थिति आएगी, तो फिर इसको लॉकडाउन में कहीं झोंकने की तैयारी ना हो, ऐसा प्रतीत होता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक MOU की चर्चा आज पूरे प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो चर्चा MOU की पूरे देश भर में हुई, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मनोज पारस जी हैं। विधायक जी, MOU की चर्चा काफ़ी हो रही है। मुख्यमंत्री जी पर एक बड़े खेल का भी आरोप लग रहा है। पूरे देश भर में इस MOU की चर्चा है। क्या कहेंगे जो सब पूरा जो खेल हुआ? सर्वप्रथम तो मेरे आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को गुमराह करती आ रही है। जी, जितने MOU उन्होंने किए वो धरातल पे कहीं उतर ही नहीं पाए, क्योंकि वो सिर्फ एक झूठा संदेश देने का, गुमराह करने का एक तरीका था जनता को, और उसमें वो पिछली बार कामयाब हो गए। लेकिन अब जनता समझ गई है कि इनके पास कोई विज़न नहीं है, इनके पास कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है जो उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए, जो स्थिरता को देखते हुए यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा रोजगार लेकर के आए। जी विधायक जी, 6वीं वर्षगांठ मना ली गई कोरोना काल की। उसी दौरान लोग लंबी कतारों में खड़े रहे LPG गैस को लेने के लिए। पेट्रोल के भी दाम अचानक से बढ़ गए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डीजल की बात की जाए, उसमें प्रति लीटर 22 रुपये, पावर पेट्रोल में प्रति लीटर 2 रुपये, और LPG गैस की काफ़ी किल्लत का वीडियोज़ आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं विधायक जी, क्षेत्र में क्या हालात हैं? जब निकलते हैं तो शिकायतें क्या मिल रही हैं? देखिए, जब देश की नीति, विदेश नीति एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की नीति बन जाए, तो देश को इन सारी त्रासदियों से होकर गुजरना पड़ेगा। आज विदेश नीति की वजह से ही भारत जो विश्व गुरु बन सकता था, या भविष्य में अगर माननीय अखिलेश यादव जी को ये मौका मिला और प्रधानमंत्री बने, तो निश्चित तौर से देश जो है विश्व गुरु बनेगा। लेकिन उस गलत नीति की वजह से आज हम अलग थलग पड़े हैं। आज प्रदेश में, क्या देश में पेट्रोल की, डीजल की, गैस की किल्लत इसलिए है कि हम लोग अभी आत्मनिर्भर इस फील्ड में नहीं हैं और हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना है। जब वहाँ पर वार चल रहा है, वार की स्थिति है, तो वहाँ से जब हम लोग उसको नहीं मंगवा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति फेल है। इस तरह से हम लोग अरेंज नहीं कर पाए। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार उस मैनेजमेंट को करती, या सरकार विश्वगुरु बनने का सपना तो देखती है, तो सरकार विश्वगुरु बनने के बजाय इस युद्ध को टालने की कोशिश का भरसक प्रयास करती। लेकिन खुद इस देश के सबसे बड़े नेता जो अपने आप को मानते हैं, वो आज कहीं ना कहीं दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। तो देश को इन सारी तरक्कियों से गुजरना ही है और इनको तो प्रदेश की जनता को लाइन में लगाने की, देश की जनता को लाइन में लगाने की आदत हो गई है। पहले इन्होंने जीरो पैसे से खाते खुलवाने के लिए देश को लाइन में लगाया, फिर उसके बाद नोटबंदी से लाइन में लगाया, फिर कोरोना के वक्त में लाइन में, कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन में लगाया। आज उसमें अभी जो हमारी वोट के लिए जो SIR कराएगी, उसमें लाइन में लगाया। आज गैस के लिए हम लाइन में हैं। लेकिन भविष्य में ये बात तय हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार लाइन में लगाएगी और प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी, एक RTI के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से पता चलता है कि अभी अगर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रोल जो मिल रहा है, पेट्रोल डीजल अगर मिलना बंद हो जाए तो सिर्फ 9.5 दिन का सिर्फ रिजर्व है। रिजर्व बढ़ता घटता रहता है, लेकिन अभी अगर मौके पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सिर्फ 9.5 दिन का रिजर्व है। कैसे देख रहे हैं जो स्थिति बनेगी 9.5 दिन, अगर 9.5 दिन के बाद अगर बाहर से आयात अगर रुक जाए तो? अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान राज्यसभा में सुना जी कि हम कोरोना जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में कहीं जो कोरोना के वक्त में इन्होंने लॉकडाउन लगाया, कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि जब वहाँ से हम लोग आयात नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर से स्थिति आएगी, तो फिर इसको लॉकडाउन में कहीं झोंकने की तैयारी ना हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके साथ अधिकांश किसान वर्ग जुड़ा हुआ है, तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। समस्याओं का सामना काफ़ी लोग करना पड़ रहा है। आपके साथ अति जो गरीब जो लोग होते हैं वो भी आपके समर्थक हैं। उनकी स्थिति इस समय क्या है? क्या कुछ आप तक बात पहुंची? क्या कुछ सपा सुप्रीमो तक बात पहुंचाई? क्या चल रहा माहौल? निश्चित तौर से जो बहुत गरीब है बेचारा, वो बहुत परेशान है। अभी हमारे बिजनौर में एक घटना घटी कि 25 लाख रुपए का कर्ज था उस व्यक्ति पर, जो उसकी बीवी को कैंसर हो गया था और सरकार ने कोई मदद नहीं की और उसे सुसाइड करना पड़ा, अभी आत्महत्या की। ये ऐसी स्थिति, लोग आए दिन इस चीज़ से गुजर रहे हैं और कहीं भविष्य में यही भुखमरी की तादाद रही तो केवल 5 किलो राशन से पेट नहीं भरा जा सकता, 5 किलो राशन से ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित तौर से बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत हैं, हम लोग समय से पर अवगत कराते हैं और जनता बाट जो रही है कि कब विधानसभा इलेक्शन आए और हम इस सारी चीज़ का बदला लें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। एक आखिरी सवाल लेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी राजधानी लखनऊ आए थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उनके पास पहुंचे थे, काफ़ी सम्मान किया। दूसरी तरफ अभी बात करें, हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। 40 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था योगी जी को कि अपने आप को हिंदू साबित करें, जिसका कोई रिप्लाई मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। कैसे देख रहे हैं ये जो हाईकोर्ट से जो राहत जो दी गई है? तमाम जो भक्तगण हैं वो काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, आपकी क्या विचार है इस पर? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं धर्म के संबंध में बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें नहीं डालना चाहता, लेकिन निश्चित तौर से वो शंकराचार्य हैं, उनका अपमान हुआ है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि किसी शंकराचार्य का अपमान करें और उनसे ये प्रमाण मांगे कि आप शंकराचार्य हो तो प्रमाणित करो। तो ये निश्चित तौर से बहुत ही ऐसी निंदनीय घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। बिल्कुल। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? 2027 में विधानसभा चुनाव है, आप लोग ग्राउंड स्तर पर माहौल काफ़ी देख भी रहे हैं और पीडीए आपके जो प्रहरी वो भी वर्क कर रहे हैं। 27 को लेकर तैयारी क्या चल रही है? 27 को लेकर के समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी तैयारी है। समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, हमारा संगठन तैयार है, हमारे बूथ एजेंट्स तक तैयार हैं, बूथ लेवल तक हम लोग गए हैं और हमारी पूर्ण तैयारी है कि हम निश्चित तौर से चुनाव को भारतीय जनता पार्टी को हरा के सरकार बनाएं और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। इसी का अभियान अभी नोएडा से 29 तारीख से माननीय अखिलेश यादव जी शुरू करने वाले हैं और तब आप देखिएगा कि जनता किस तरह सड़क पर उतर के उनका स्वागत करती है और वोट डाल के सरकार बनाने का काम करती है। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ मनोज पारस जी थे। हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर जो देश भर में जो चल रहे हैं, उसके अलावा जो क्षेत्र के जो मुद्दे थे उस पर भी हमने जो बात की, उस पर अपनी बात काफ़ी मुखरता से रखी है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।